नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा ब्लॉक की गोली के माध्यम से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों के भतीजे गुरवेंद्र सिंह ढिल्लों। गुरवेंद्र सिंह की गोली निकलने के बाद मनीष चौधरी ने नामांकन वापस लिया। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन वापस होने की तिथि थी, जिसके बाद यहां पर भाजपा के 2 प्रत्याशियों में से मनीष चौधरी ने अपने नाम की गोली यानी कि पर्ची नहीं निकलने के बाद पंचों में बीच अपनी सहमति से आना नामांकन वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों के भतीजे गुरविंदर सिंह ढिल्लों और पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी के पुत्र मनीष चौधरी और युद्धवीर सिंह ने ब्लॉक प्रमुख पद पर अपना नामांकन दर्ज कराया था, लेकिन आपसी सहमति के बाद युद्धवीर सिंह ने अपना नामांकन ही नहीं कराया था, जिसके बाद मनीष चौधरी और गुरविंदर सिंह ने अपना नामांकन कराया था, जिसके लिए दोनों की सहमति कराने के लिए दोनों के ही मिलने वाले लोगों ने दोनों के नाम की गोली यानी पर्ची डालकर एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख पद पर चुन लिया, जिसमें पर्ची यानी गोली गुरविंदर सिंह के नाम की निकली और गुरविंदर सिंह को आज एक गोली यानी पर्ची ने गुरविंदर सिंह को आम इंसान से खास बनाकर ब्लॉक प्रमुख पद पर बैठा दिया। मैं आज गुरविंदर सिंह जो अमरोहा ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, मैं उसके लिए सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अपने सभी बीडीसी सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने दोनों प्रत्याशी जो मेरे युद्धवीर सिंह जी और जो मनीष चौधरी थे, उन्होंने मेरे पक्ष में अपनी सहमति बनाई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने इसको रिक्त छोड़ने का काम किया। सभी प्रत्याशियों को कहा कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अंदर तो 3 प्रत्याशी यहाँ रह गए थे, आदरणीय गुरविंदर सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी और एक मनीष चौधरी। युद्धवीर सिंह और गुरविंदर सिंह जी के बीच में हमने टाइप कर लिया गोली का, और गोली निकली, दोनों की गोली डाल दी, उसमें गुरविंदर सिंह गोली निकल गई। और बाद में मनीष चौधरी से हमने सहमति बना ली। अच्छे बड़े मन से, बड़े दिल से, लंबी विजन से उन्होंने ये निर्णय मान लिया तीनों ने, और गुरविंदर सिंह जी निर्वाचित हो गए। उनका मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, जिसमें 16 सीटों पर बीजेपी ने 12 सीट पर जीत का परचम लहराया। वहीं सदर ब्लॉक से बीजेपी से जीते सदर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर निर्वाचित पवन गुप्ता ने जीत के बाद जुलूस निकाला। इनके साथ गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष नीरज शाही भी मौजूद रहे। साथ ही जुलूस में बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बाबत कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। हमारी पत्नी विकास खंडलार जनपद देवरिया से निर्वाचित हुई है 11 मतों से। आप चुनाव जीत हासिल कर चुके हैं, आगे आप क्या करेंगे? कौन सा आगे जो क्षेत्र में जो काम बाकी हैं और अपने ब्लॉक को मॉडल विकास खंड बनाना, ये मेरी प्राथमिकता है। किस पार्टी से हम जीत हासिल की है? हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता थे, हैं, रहेंगे। आपको पार्टी नहीं दिया था? पार्टी सिंबल दरअसल मेरी पत्नी का नाम अनुभा है, और पार्टी विभाग का मिसप्रिंटिंग हो गया था, और वहाँ पे असली भाजपा और नकली भाजपा की लड़ाई हो गई थी, और असली भाजपा जीती है। आप लोग पता भी है कौन असली भाजपा है, कौन नकली भाजपा है। ये सिंबल आपको नहीं मिला था? सिंबल नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मेरे साथ थे, और उन्होंने बताया कि सिंबल गलत हाथों में चला गया था, और इसलिए स्थानीय सांसद जी के द्वारा बहुत मदद मिली। और मैं जैसे जीत का फ्रेम अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, जो धनबली और बाहुबली मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, दोनों को, हाँ, जो मैल थाने का एचएस अभियान लखनऊ का अपराधी था, वो लड़ रहा था। उसके बाद सब भाग गए, धूल, और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और वहाँ की जनता ने उनको धूल चटा दिया। ये लोकतंत्र में जनता का बढ़ता हुआ विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए जन विकास के कार्यक्रम और गरीबों के दृष्टि से किए गए कार्य, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा उसके ठीक प्रकार से क्रियान्वयन और उसके परिणाम, उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के भीतर शानदार जीत हुई है। और यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास अभी भी अटूट है, और मोदी जी की सरकार और योगी की सरकार की नीतियों के प्रति जनता ने एक अपना प्रबल विश्वास व्यक्त किया है। मंत्री जी, विजय जुलूस प्रतिबंधित था, उसके बावजूद आपकी पार्टी ने विजय जुलूस निकाला है? नहीं, जुलूस तो अभी कोई नहीं निकला है। अब लोग यदि यहाँ से विजयी अलग अलग विजयी प्रत्याशी अपने अपने जगह से मुख्यालय यदि कुछ आ गए तो
जुलूस कहीं नहीं निकला है। जुलूस नहीं था। ठीक है, धन्यवाद। सब अपने अपने गांव को गए, वो भी मुझे पता लगा कि बारीपुर मंदिर गए थे। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, यहाँ जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों व बेसिक विभाग के वित्त लेखाधिकारी समेत 17 व्यक्तियों पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले का खुलासा एसटीएफ की टीम ने किया है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बेसिक शिक्षा में फर्जी अध्यापकों और लिपिकों की नियुक्ति के संबंध में एसटीएफ द्वारा जांच की जा रही थी और जांच के बाद संज्ञेय अपराध कार्य किया जाना प्रमाणित होने पर 17 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इनमें से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना कोतवाली देवरिया में हुई है। इनके बारे में जो प्राथमिक जानकारी है उसमें ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि तत्कालीन अधिकारियों की और उनके कार्यालय की मिलीभगत के फलस्वरूप फर्जी अध्यापकों और लिपिकों आदि की अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं और इस संबंध में विवेचना के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। विवेचनात्मक कार्य बहुत ही तेजी से कराया जा रहा है। इसमें और भी अभियुक्तों के आने की संभावना प्रतीत हो रही है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जलेसर के पूर्व विधायक कुबेर सिंह अज्ञा पर सिकंदराव में जानलेवा हमला, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त और वह खुद बाल बाल बचे। विधायक जी, आज आपके साथ क्या हुआ? मैं सिकंदरा राव भाजपा समर्थित प्रत्याशी के एवं कार्यकर्ताओं के आग्रह पर वहाँ गया था, तो जब परिणाम आने ही वाला था लगभग 3:45 बजे, तो सपा के अराजक तत्वों द्वारा एकदम भीड़ का उमड़ा हुआ और मैं वहाँ गाड़ी पर था तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हुए गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी। एटा से सीनू संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। मोहनलालगंज ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए चिलचिलाती गर्मी में कड़ी मेहनत की और अपने उम्मीदवार के लिए हर तरह से जीत का डंका पिटाने के लिए हर संभव मदद करते नजर आए। तो वहीं कौन बनेगा सिकंदर, उसका निर्णय शायद बीजेपी की झोली में ही जाना था। बताते चले कि शासन प्रशासन द्वारा 10 तारीख को पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराए गए। चुनाव के दौरान डीएम अभिषेक प्रकाश मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात दिखा, तो वहीं डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी के निर्देशन पर प्रभारी निरीक्षक दीनानाथ मिश्रा के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया गया। तो इतने वोट मिलेंगे? हाँ, हमें पूर्ण उम्मीद। और क्षेत्र विकास आप किस आगे मुद्दों पे आगे करेंगे, किन अहम मुद्दों पे लेकर करेंगे? रोड है, लाइट है, पानी है, बिजली है, इन्हीं सब विकास करना हमें, और क्या। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।